किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल हो और बाइसेक्ट करते हो राइट एंगल पे, मींस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो और सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हो, तो क्या वो एक स्क्वायर होगी? ये चीज हमने यहां पे प्रूव करनी है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन क्या है, हमें जो भी हमें गिवन हो उसको राइट डाउन कर लेते हैं। ABCD क्या है, हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। उसके अंदर जो डायगोनल है AC और BD इक्वल गिवन है, ये लिख दिए हमने। और साथ के साथ क्या है, बाइसेक्टर ईच अदर एट राइट एंगल है, तो यहां पे भी क्या लिखेंगे, बाइसेक्ट एट राइट एंगल। ये चीज हमें गिवन थी। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, सबसे पहले जो भी हमें स्टेटमेंट में गिवन हो उसको हम यहां पे राइट डाउन कर लेंगे। उसके बाद क्या है हमारा टू प्रूव। हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ABCD क्या है, कि स्क्वायर है। तो यहां पे लिख देंगे ABCD इज ए स्क्वायर। ये चीज हमने प्रूव करनी है। अब कोई भी थ्योरम हम अगर इस प्रकार की करते हैं तो सबसे पहले जो भी चीज हमें गिवन है ना, उससे ये फाइंड आउट करो कि उसकी प्रॉपर्टीज से हम इस फिगर को क्या कह सकते हैं। पैरेललोग्राम कह सकते हैं, रेक्टेंगल कह सकते हैं, रोम्बस कह सकते हैं, या कोई और चीज कह सकते हैं, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन करते हुए हम अपना प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, यहां पे हमें एक तो डायगोनल इक्वल गिवन है, उसके बाद बाइसेक्ट ईच अदर बोला है एट राइट एंगल। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, हमारी रोम्बस की भी प्रॉपर्टी होती है। तो ABCD को हम एक रोम्बस भी बोल सकते हैं यहां पे। तो लिखेंगे क्या, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये क्या बन गई, एक ABCD इज पैरेललोग्राम। डायगोनल बाइसेक्टर हमारे पैरेललोग्राम के भी होते हैं, और 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो साथ में क्या हो जाएगी, और इट इज ए रोम्बस। ये चीज समझ में आई आपको बात? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में और राइट एंगल पे है, तो वो रोम्बस की प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होती है, तो इसका मतलब क्या है, चारों की चारों साइड हमारी क्या है, इक्वल। तो सो AB इक्वल टू क्या है, BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ये चीज हमने यहां से आइडेंटिफाई कर ली, जो भी हमारा गिवन था। अब देखो, ओनली चारों साइड इक्वल होने से हम उसको स्क्वायर तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो रोम्बस की प्रॉपर्टी के अंदर भी आती है। तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं रोम्बस को और स्क्वायर को? जब हमारे चारों के चारों एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएं, तो हम उसको रोम्बस की जगह क्या कह सकते हैं, स्क्वायर कह सकते हैं। तो हमने यही करना है बस, कि जो हमारा एंगल ABCD है उनको 90 डिग्री निकाल के दिखा देना है, तो हमारा ABCD क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। मैंने ट्रायंगल कौन सी ली है, ABC, ये वाली ट्रायंगल ली है, और साथ में ली है BAD, ये वाली ट्रायंगल ली है। ये दो ट्रायंगल मैंने यूज किए हैं, यहां पे डिफरेंट कलर से इनको मार्क कर देते हैं एक बार। तो यहां पे मैंने एक तो रेड कलर से ट्रायंगल को मार्क कर लिया है, ग्रीन कलर से। आप इनके सिवाय कोई दूसरी ट्रायंगल भी ले सकते हो, जैसे ये रेड वाली भी ले सकते हो, और ऊपर BCD ये वाली ट्रायंगल भी ले सकते हो। कोई भी दो ट्रायंगल आप यूज कर सकते हो, बट उनका कुछ ना कुछ पोर्शन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ऐसी ट्रायंगल आपने लेनी है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करते हैं, हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखो, AB पोर्शन रेड वाले में भी है, ग्रीन वाले में भी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू AB, रीजन क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन पार्ट है, लिख दिया। BC इक्वल टू AD, जो BC है AD के इक्वल है। देखो अभी अभी हमने इसको रोम्बस माना था इसकी प्रॉपर्टी से, तो यहां पे क्या हो जाएगी, लिख देंगे साइड ऑफ रोम्बस। अब साइड ऑफ रोम्बस तो इक्वल होती है, तो हम इनको इक्वल लेके चलेंगे। उसके बाद जो थर्ड वैल्यू है वो क्या है, AC इक्वल टू BD।
ये चीज हमें गिवन थी, डायगोनल्स इक्वल गिवन है, तो ये लिख देंगे हम गिवन। अब देखो दोनों की दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी हमारी, कोंग्रुएंट। तो यहां पे लिखेंगे सो ट्रायंगल ए बी सी कोंग्रुएंट आ गई हमारी ट्रायंगल बी ए डी के। यहां से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, जो एंगल ए बी सी है क्या वो एंगल बी ए डी के इक्वल है। देखो एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल बी ए डी के, क्योंकि बी ए डी एंगल ग्रीन ट्रायंगल के अंदर है और ए बी सी हमारा रेड ट्रायंगल के अंदर है। अब दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट है तो सीपीसीटी से क्या हो गए, इनके एंगल भी इक्वल हो गए। तो यहां पे क्या लिख देंगे, बाय सीपीसीटी। और ये दोनों एंगल ही मैंने क्यों लिए, क्योंकि मुझे पता है इस एंगल और इस एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री है, क्योंकि को इंटीरियर एंगल बोले जा सकते हैं ये। तो यहां पे लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू किसके, 180 डिग्री के। यहां पे लिख देंगे को इंटीरियर एंगल। और भी रीजन लिखा जा सकता है, एडजेसेंट एंगल जो है हमारे क्वाड्रिलेटरल के, उन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। अब देखो बीएडी एबीसी के इक्वल है, तो बीएडी की जगह मैं एबीसी रख सकता हूं। तो यहां पे क्या आ गया, एंगल एबीसी प्लस एंगल एबीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल एबीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और 2 से हम यहां डिवाइड करेंगे तो एंगल एबीसी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 90 डिग्री आ गई या नहीं आ गई। एबीसी एंगल हमारा 90 आ गया, तो बीएडी भी क्या हो जाएगा, इसके इक्वल एंगल बीएडी। अब देखो एंगल ए और एंगल बी दोनों 90 डिग्री आ गए, तो एंगल सी और डी भी क्या होंगे हमारे, 90 डिग्री होंगे, क्योंकि दो राइट एंगल आ गए तो दोनों अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे हमारे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि इसका सम 180, इसमें एक 90 हो गया तो ये भी 90। सिमिलरली चारों एंगल क्या हो गए हमारे, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही तो मैंने बोला था कि चारों एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर लेंगे। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, हेंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, हेंस प्रूव। यही चीज हमने प्रूव करनी थी और यही हमने प्रूव कर ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले जो भी हमें